अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। और आज है सैटरडे और ये मरियम है जो अभी हम लोग नहा के रेडी हो गए हैं क्योंकि आज है 14 शअबान और आज हम रात जागने की भी है, इबादत की रात है और आज का रोज़ा भी है और मेरा तो रोज़ा है, मेरी मम्मा का भी रोज़ा है। अभी उन्होंने छोले बनाए हैं, उसके बाद वो हलवा बनाएंगी। चुप तो हो जा मरियम। फिर उसके बाद ना मेरी मम्मा हलवा बनाएंगी चने की दाल का, उसकी रेसिपी हम आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये मोहम्मद अली जो तंग कर रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ, मेरी मम्मा ने छोले बना लिए हैं। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती सब ठीक। शबरात और आज मेरा अरीबा का रोज़ा है और अब मैं बना रही हूँ इफ्तारी के लिए छोले और अभी मैं बनाऊंगी नियाज के लिए सूजी का हलवा जो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी अरीबा रेडी हो चुकी है, ये नहा धो के इन्होंने ये सूट वेयर किया और मरियम भी रेडी हो गई है और मोहम्मद अली भी। और मोहम्मद अली की तबीयत सही नहीं है तो अगर जल्दी से मोहम्मद अली अच्छे से हो जाए, इनको नजला खांसी बहुत हो रहा है। अब मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। ये मैंने सुबह के टाइम बनाई थी जिसमें मैंने चने की दाल भिगो के अच्छे से धो ली थी क्योंकि मैंने चने की दाल का भी हलवा बनाया था और सूजी का भी बनाया था और बेसन का भी बनाया था। पर ये सुबह सुबह मैं उठ के बना चुकी थी क्योंकि सुबह मैंने बना रही थी तो उस वक्त मैंने व्लॉग से स्टार्ट किया था। और ये मैंने ड्राई फ्रूट काटे थे, ये मैंने इसके बनाए थे बेसन के हलवे के। ये मेवा जो मैंने काटा था बारीक बारीक, ये बेसन के हलवे का था, ये चने की दाल के हलवे का था और ये सूजी के हलवे का था क्योंकि सूजी के हलवे में मोटा मोटा अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा जैसे से 2 टुकड़ियों में। जिसके बाद क्या कहते हैं, ये मैंने देखें इस तरीके से साबित पूरा ले लिया था एक पैकेट, इसमें पूरा मिक्स मेवा था, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ते सब मिक्स था। और ये सूखा खोपरा था पिसा हुआ। फिर मैंने इनकी कटिंग करी थी। कटिंग मैंने जिस तरीके से करी थी, ये मैंने 2 टुकड़ों में करी थी, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 टुकड़ों में, ये देखें, ये मैंने इस तरीके से काटा था बड़ा बड़ा, ये सूजी के हलवे के लिए काटा था। और इसमें कटा हुआ खोपरा भी डाला था। मैं गार्निश नहीं करती हूँ क्योंकि वो फिर निकल जाती हैं, इसी वजह से मैं उनके ऊपर नहीं डालती। ये कटा हुआ खोपरा है, ये मैंने खुद अपने हाथों से काटा था चौकोर चौकोर। पर खोपरा मैंने कम डाला था क्योंकि बच्चे खाते ही नहीं खोपरा इतने शौक़ से। फिर मैंने सूजी के हलवे की तैयारी की। ये मैंने आधा किलो सूजी का हलवा बनाया था जमा हुआ, इसमें मैंने आधा किलो चीनी और आधा किलो सूजी का हलवा और ये 1 किलो के करीब घी था जो आधा मैंने बेसन के हलवे में डाला था और आधा मैंने क्या कहते हैं सूजी के हलवे में डाला था। ये मैंने आधा थोड़ा सा डाल के अच्छे से सूजी को भूनने के लिए डाला था। ये मैंने सूजी भूनने के लिए इस्तेमाल करा घी। अब इसमें मैं आधा किलो करीब सूजी डाली है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको भूनने के लिए धीमी आंच पे मैंने इसको अच्छे से भूना है घी मिक्स करके। ये भुनने के लिए स्टार्ट हो चुकी थी पर ये बहुत स्लो ऑयल में भुनी थी। इस तरीके से मैंने इसमें गुठले बन रहे थे तो फिर मैंने इनको गुठले तोड़े थे। ये भुनना शुरू हो गई थी और इसके बाद फिर मैंने काफ़ी देर तक इसको ब्राउन शक्ल में लेके आई। मैंने काफ़ी देर तक इसको भुना। ये देखें ये भुन चुकी है अच्छे से, ये भुन गई थी। फिर उसके बाद मैंने इसको एक थाली में निकालने के बाद मैंने चाशनी बनाने के लिए स्टार्ट करी। इस थाली में मैंने निकाल लिया था। फिर मैंने दोबारा कढ़ाई रखी, फिर इसमें मैंने घी डाला तकरीबन 4-5 स्पून के बराबर। इसमें मैंने अभी हरी इलायची कूट के डालूँगी जो अभी आपको दिखाऊँगी क्योंकि वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए करनी पड़ रही है कि सुबह का टाइम था, सब सो रहे थे और मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकती थी वरना बच्चे उड़ जाते। ये मैंने हरी इलायची डाली। घी गर्म होने के बाद अच्छे से घी गर्म हो गया था, फिर हरी इलायची डाल दी थी। फिर मैंने इसके बाद क्या कहते हैं
गैस स्लो हो गई थी तो ना फिर थोड़ी परेशानी हुई। ये देखिए हरी इलायची गर्म होना शुरू हो गई, कड़कड़ाने की आवाज़ आई। फिर उसके बाद मैंने इसमें आधा किलो करीब पूरी चीनी डाली थी, क्योंकि आधा किलो सूजी का हम हलवा बना रहे हैं तो हम आधा किलो ही चीनी डालेंगे। फिर इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल के अच्छे से पहले मैंने चीनी को मिक्स किया अच्छे से घी के अंदर ना। फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 गिलास करीब पानी, क्योंकि 2 गिलास पानी से ये होता है कि शीरा भी सही बन जाता है और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अगर हम कम डालेंगे ना तो परेशान होंगे। देंगे 1 गिलास ये डाला मैंने, 1 गिलास में अभी और डालूँगी और थोड़ा सा और डाल दिया था मैंने, मुझे कम लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया था पानी। फिर मैंने इसको अच्छे से खूब पकाया। जब शीरा अच्छे से पक गया था, अभी मैं दिखाती जाऊँगी आपको, मैंने खूब अच्छे से इसको मेल्ट किया, खूब मैंने इसे चलाया। बहुत मेहनत लगती है और बनता बड़ा मज़े का है। ये शीरा बनना शुरू हो गया था। फिर मैंने एक तरफ है ना बड़ी सी थाली में घी लगा लिया था चम्मच से। ये सूजी भुनी हुई है जो मैंने अलग से निकाल के रखी थी। ये चने की दाल बॉयल हो रही थी जो अच्छे से बॉयल हो चुकी थी। अब मैंने इसमें शीरा चेक किया तो शीरा मेरा बन चुका था। इसमें अब मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट जो मैंने अलग से कटिंग करके रखे थे। ये मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए थे सारे, उनको अच्छे से मिक्स किया। फिर उसके बाद मैंने शीरा चेक किया था कि शीरा मेरा बन गया। ये देखिए इस तरीके से इसमें तार उठना शुरू हो गए, इस तरीके से तार उठना शुरू हो गए थे। फिर फ़ौरन मैंने सूजी डाली। सूजी डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से खूब भूना, अच्छे से खूब कसा जिसको कहते हैं ना, अच्छे से खूब इसको खूब मिक्स जल्दी वरना अगर मैं स्लो हाथ कर लेती तो ये गुठले बन जाते और ये फिर हलवा जमता नहीं। फिर मैंने उसको अच्छे से खूब भुनाई करी इसकी, और तेज़ी से भुनाई करी। और भुनाई करते वक्त मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें घी भी डाला था। इसकी रंगत और इसकी शेप आपको खुद बता देगी। अब इसमें किशमिश तेज़ी से फूलना शुरू हो जाती है। जब जैसे इसमें किशमिश फूलेगी तो ये हलवा बनना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखिएगा ये मैं कितनी स्पीड से इसको भून रही हूँ। फिर इसके बाद मैंने इसमें ये देखिए भुनना शुरू हो गया। अब ये कढ़ाई को अपने जैसे मतलब ये छोड़ना शुरू कर देगा। ये एक जगह गुठला बनना शुरू हो जाता है। ये गुठला बनना शुरू हो गया, इसकी निशानी यही है कि ये अब जमने के काबिल का हो गया है। अब ये जैसे ही इसमें किशमिश जो ये देखिए किशमिश उठना शुरू हो गई, मोटी मोटी सी अलग ही दिख रही है, ब्राउन ब्राउन सी ना, ये किशमिश फूल जाती है गुब्बारे की तरह। फिर मैंने फ़ौरन अरीबा को बुलाया था। फिर मैंने थाली में निकाला, इसको अच्छे से जमाया। ये देखिए मैंने एकदम थाली में निकाला। फिर मैंने इसको टैप किया। टैप करने के बाद मैंने इसको ये देखिए ये हमारा, क्योंकि मैंने कढ़ाई फ़ौरन पानी में इसलिए डाल दी थी कि फिर वो निकलता नहीं। ये देखिए कितना अच्छा सा जम गया ये। इसकी अलग अलग कटलियाँ मैंने बना ली थी। उस वक्त बच्चे उड़ गए थे तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई, मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बना, बिल्कुल हर पीस अलग अलग बना है, क्योंकि काटने में इतनी परेशानी हो रही थी। अब मैंने बेसन का हलवा बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कढ़ाई अच्छे से धोई। उसके बाद मैंने इसमें घी डाला थोड़ा सा। एक तो ट्राईपॉड नहीं, मुझे बहुत परेशानी होती है, मैं उस दिन गई भी लेने तो मुझे मिला ही नहीं। मैंने घी डाला। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें बेसन। अच्छे से उसको घी को तो पहले थोड़ी सी देर मैंने गरम किया, क्योंकि घी फिर बेसन में चिपक जाता है ना तो फिर वो गुठले बना देता है। जब तक घी हल्का सा गर्म हो जाए ना तो उसके बाद फिर बेसन डाला जाता है। फिर मैंने ये बेसन डाला। ये बेसन डालने के बाद इसको मैं अच्छे से भूनूंगी, और ये बहुत स्लो आंच में भूनता है। इसका कलर बिल्कुल चेंज करना पड़ता है। ये देखिएगा अभी आप, ये बिल्कुल, और घी थोड़ा मुश्किल से मेल्ट होता है इसके अंदर, क्योंकि अगर हम एकदम तेज़ी से तेज़ आंच में करेंगे तो घी मेल्ट नहीं होगा। अभी ये आराम से अपनी सेटिंग पे आ जाएगा, अपनी जगह पे। अभी आप देखिएगा कि बिल्कुल सही तरीके से अपनी जगह पे आ जाएगा। ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। ये
खुद ही घी छोड़ना शुरू कर देता है। अभी ये घी खुद ही छोड़ेगा, ये अच्छे से मेल्ट होगा। ये मिक्स कर रही हूँ मैं इसको अच्छे से। इसके गुठले तोड़ रही थी, उस वक्त मुझे पता ही नहीं चला, मेरा मोबाइल अपनी जगह से हिल गया और ये मैं सही से शूट नहीं कर पाई। ये अपनी जगह से, ये देखिए, ये बिल्कुल मिक्स हो गया अच्छे से। और ये अपना घी इसमें खुद छोड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि बेसन पहले अच्छे से घी पीता है, फिर उसके बाद जब हम उसे भूनते हैं ना, तो ये घी खुद ब खुद छोड़ना शुरू कर देता है। ये कलर इसने खुद चेंज कर, स्लो आंच में भुनेंगे ये खुद ब खुद कलर चेंज कर लेगा। मेहनत लगती है, बहुत मेहनत है इसमें भी, सबसे ज़्यादा इसमें। और एक चने की दाल की, और चने की दाल का हलवा मैंने बिल्कुल भी नहीं बना सकी, क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग हो गई थी ख़त्म। ये मैंने अच्छे से भून लिया। इसको मैंने एक थाली में निकाल के इसमें फिर मैं घी डालूँगी। फिर उसके बाद मैंने हरी इलायची कूट के डाली थी, वो भी दिखाती हूँ। मैंने शुभ रात में बहुत सारे हलवे बनाए। ये मैंने पूरा घी डाला। फिर उसके बाद मैंने इसमें ये बेसन डाल दिया था, जो भुना हुआ था ना, वो मैंने थाली में निकाल लिया था। नहीं, अब मैं इसमें डालूँगी हरी इलायची। ये देखिए, मैंने कूट के 6-7 इलायची थी, मैंने अच्छे से उसको कूट लिया था। उसके बाद इसको इस तरीके से मसल के फिर मैंने इसमें हरी इलायची डाली। ये कड़कड़ की आवाज़ जब आ जाती है ना, तो समझो घी अच्छे से गर्म हो जाता है। इसमें ये आधा किलो का बनाया था, तो इसमें भी मैंने आधा किलो ही चीनी का शीरा बना के डाला था। वही मैटर है बिल्कुल, बस फ़र्क इतना है कि वो सूजी का था, ये चने की दाल का है। चने की दाल और वो सूजी का था, ये बेसन का है, चने की दाल का नहीं है। वॉइस रिकॉर्डिंग करते वक्त भी मैं थोड़ा घबरा रही हूँ, अभी स्टार्टिंग की है ना वीडियोस की। अच्छा, इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला था। फिर इसको मैंने थोड़ी देर पकने के लिए रखा शीरे को। जब शीरे ने चाशनी में अपने तार छोड़ दिए थे, अच्छे से बॉयल आ गया, खूब बॉयल आया, इसकी चाशनी चीनी पूरी घुल चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने इसमें मेवा डाला, जो मैंने नहीं दिखाया वीडियो में। इसमें तार इसमें बन गए थे। जब इसमें 3 तार जैसे मैंने इसमें दिखाए थे शुरू में सूजी के हलवे में, ऐसी बेसन के हलवे में जब तार बनना शुरू हो गए, फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से भूना। और काफ़ी देर तक ये भूनता है, क्योंकि इसमें बेसन है ना, बेसन पानी में, ये शीरे में, कहीं पे भी जिस चीज़ में भी डालें ये फैल जाता है। फिर हमें इसे तेज़ी से इसको चलाना होता है। वो बहुत तेज़ी से मैंने इसको चलाया, ये देखिए इस तरीके से। और ज़्यादातर इसको झारे से ही चलाया जाता है, कि मतलब कच्ची से क्या कहते हैं, झारे से चलाएंगे ना तो ये जल्दी मिक्स हो जाता है। इस तरीके से हमें गोल गोल चलाना होता है। जब हम गोल गोल चलाएंगे तो इसमें गुठले नहीं बनेंगे। ये इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको अच्छे से चलाया, खूब इसको भूना, खूब भूना। तेज़ नॉर्मल आंच में भूनते हैं इसको, तेज़ आंच में नहीं, वरना ये नीचे से लग जाता है। और बिल्कुल इस तरीके से चलाएं। और ये मैंने 2 चम्मच के करीब सूखा दूध भी डाला था। सूखा दूध डालने से ऐसा लगता है जैसे हमने खोया डाल दिया इसके अंदर। तो ये इतना मज़े का बना था, सबको हमारे यहाँ पसंद आया था। और कोई मैंने पहली बार नहीं बनाया, मैं हर साल बनाती हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, मैंने जब से बनाना शुरू किया है। और शादी से पहले भी बनाती थी, पर मैं अपनी अम्मी के साथ बनवाती थी। मेरी दादी और मेरी अम्मी बनाती थी। ये देखिए, फिर मैं इसको चेक कर रही थी बार बार कि अब जमने के काबिल का हुआ है क्या नहीं हुआ, पर ये नहीं हुआ था। फिर मैंने इसको पकड़ के खूब अच्छे से कढ़ाई मैंने इसकी पकड़ ली थी। ऐसा नहीं हो कि कढ़ाई गिर जाए भूनते हुए, क्योंकि हम तेज़ी से भूनना होता है ना, इसको नीचे नहीं लगने देते। तो फिर मैंने इसको तेज़ी से खूब भूना। जब ये अच्छे से भुन गए, फिर मैंने इसको थाली में निकालने के लिए रखा था। पर अभी ये भुना नहीं है, अभी ये भून रही हूँ। इस तरीके से भूनते जाएंगे हम। फिर जब ये कढ़ाई अपनी जगह से छोड़ने लगेगा, पूरा एक जगह गुठला बन जाएगा, इसकी निशानी होती है घी और कढ़ाई दोनों छोड़ देता है। जब ये घी और कढ़ाई छोड़ने लगता है, तो फिर हम इसको थाली में निकाल देते हैं। पर मैंने इसको थाली में निकालते वक्त नहीं बना पाई थी। मैंने आपको बताया, मेरी मोबाइल की क्या कहते हैं, चार्जिंग ख़त्म हो चुकी थी। ये हमारा बन गया था। फिर ये मैंने इसको इस तरीके से थाली में जमा लिया था। ये देखिए,
कितना अच्छा जमा है और बिल्कुल भी ये कहीं से भी नहीं था कि ये ज़रा सा टूटे या कुछ, आराम से, क्योंकि इस वक्त ये गर्म था तो थोड़ा ये निकलने में मसला कर रहा था। पर ये क्या देखिए बिल्कुल एक एक कतली अलग थी। ये सूजी का आपको अलग ही दिख रहा होगा कितना जमा हुआ हो रहा है, कितना साफ सुथरा, बिल्कुल अलग अलग पीस हैं सख्त सा। मैं जा रही हूँ चने की दाल का हलवा और इसी तरीके से मैंने ये चने की दाल का बनाया था। फिर जब ये सारे हलवे बन गए थे, ये देखिए कितना प्यारी शेप आई है ना इसकी, और कलर भी बिल्कुल ब्राउन टाइप का है। मैंने इतना इसकी भुनाई की है क्योंकि हम जितना भुनेंगे ना ये उतना ही अच्छा बनेगा। पर ये धीमी आंच में भुनिएगा, तेज़ आंच में हम भुनेंगे तो कभी भी अच्छा नहीं बनेगा। फिर मैंने शाम हो गई थी, 3-3:30 बजे के टाइम मैंने नाश्ते के हलवे की तैयारी की, जिसमें मैंने ली है आधा किलो सूजी, और जिसे खिला हुआ हलवा जो मैं अभी हल्की धीमी आंच में फ्राई करूँ, वो बनाया। एक जगह थोड़ा मैंने सा खाना चढ़ा दिया था और कुकर में बॉयल हो रहा था, मैंने पुलाव बनाया था। अच्छे से ये मैंने आधा किलो सूजी का बनाया था न्याज का। इसका मैंने पहले सूजी को भूना बिल्कुल धीमी आंच पे, इस तरीके से मैं इसको भून रही थी। तक हमारी सूजी हमारे यहाँ कितने हलवे बने थे, हमारे ड्राई फ्रूट काट लेते सही सूजी का बना था जमा हुआ हलवा, सा खोपरा और ये देखिए मैंने हरी खीर इलायची हलवा जो होता है तो इसे भुर्रा कहते हैं, और खिला हुआ बादाम हलवा, ये उसका ड्राई काट फ्रूट लिए। और ये आधा किलो करीब चीनी है, साइड में रख लिए थे। और ये आधा किलो चीनी थी, आधा किलो सूजी थी। हाँ मैं कितने बने थे, हमारे बने थे 4 हलवे। एक बना था सूजी का जमा हुआ, एक बना था बेसन का, एक बना था चने की दाल का, और एक बनाया था मैंने न्याज का, जिस पे हमने न्याज दी थी, क्योंकि उन हलवों पे तो न्याज नहीं दी थी, वो सिर्फ बांटने के लिए बनाए गए थे, और न्याज इस पे दी गई थी। ये देखिए अच्छे से भून गई है सूजी की निशानी ये होती है, इसमें खुशबू आने लग जाती है। अब मैं बनाऊंगी चाशनी। इसमें चाशनी का तो कोई हिसाब नहीं होता, बस चीनी को मेल्ट करना होता है और पानी भरपूर डलता है, तो उसके बाद हम आराम से अपना गीला हलवा बना सकते हैं जो नॉर्मली बनता है। और हलवा अल्लाह का शुक्र है मीठा मुझे बहुत अच्छा आता है बनाना ना। अब मैंने ये सूजी अलग कर ली थी, थाल में निकाल चुकी थी, देखिए कलर कितना प्यारा है इसका। अब मैं बनाऊंगी चाशनी। ये मैंने तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम घी डाला था, और फिर उसके बाद मैंने इसमें हरी इलायची डाली थी कूट के, ये इस तरीके से मैंने कूट ली थी। फिर मैंने इसमें डाली थी आधा किलो चीनी। अब मैं डालूँगी आधा किलो चीनी। मेरी आदत है मैं सामान ना थैली में जो आता है उसी के साथ साथ स्टार्ट कर देती हूँ, मैं बार बार नहीं निकालती। अब मैं डालूँगी इसमें क्या कहते हैं, पहले चीनी को घी में मिक्स करूँगी, फिर इसमें मैं 1 जग भर के पानी डालूँगी, पूरा 1 जग, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सूजी पकती है, सूजी पानी पीती है। ये पूरा मैंने 1 जग के करीब पानी डाला था। ये 3 पाव करीब पानी था, क्योंकि आधा किलो सूजी थी तो 3 पाव करीब पानी बेस्ट होता है। अच्छे से हमने इसको मेल्ट करा। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो जो मैंने ड्राई फ्रूट काटे थे वो डालूँगी। इसमें कोई शीरे का हिसाब नहीं होता कि तार वगैरह उठे। अब इसमें मैं ये जो मैंने सूजी भुनी हुई थी वो दिखा रही हूँ मैं आपको ना, कि देखिए कितनी अच्छी ब्राउन सी हुई है। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाले। अब इसमें अच्छे से बॉयल आएगा तो फिर मैं इसमें जो मैंने सूजी भुनी थी वो डालूँगी। ये मैंने सूजी डाली अच्छे तरीके से, जो मैंने क्या कहते हैं भुनी थी। ये फिर मैं उसको स्पीड से चलाऊँगी कि इसमें गुठले ना बने। और ये अरीबा बनाई थी ना, तो अरीबा जब चूल्हे के सामने आती है ना तो डरती है, अभी छोटी है, उसको ये डर होता है कि छींटे ना आ जाए। मैंने इस तरीके से इसको तेज़ी से चलाया था कि गुठले ना बने। ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स या गुठले कहीं से भी नहीं आ रहे। अब ये पतली पतली दिख रहा है,
तो ये पतला नहीं है, ये बहुत भुन गया था, अच्छे से बन गया था। और ये तो बनाना भी बहुत सिंपल होता है, बस पानी का अंदाज सही होना चाहिए और चीनी कि घी आराम से छोड़ दे। ये देखिए कितना अच्छा बना है ये। अब मैंने 2 पुर्ती की रोटी की तैयारी की थी। इसको मैंने 5 मिनट के लिए दम के लिए छोड़ा था कि ये थोड़ा घी छोड़ दे। ये देखिए कितना अच्छा जमा है ना, ये ऐसा लग रहा है जमा जमा सा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बन गया था ये हलवा। कहीं से भी गीला नहीं था, कहीं से भी ऐसा नहीं था कि ये गीला लगे। मैं दिखा रही थी इसकी शक्ल कि देखिए इसकी शक्ल बिल्कुल सही बना था ये ना। हरीबा कह रही थी मम्मा ये आप सही से दिखाएं, ये मैं बना नहीं सकी सही से ना। अब ये मैंने बनाई थी 2 पुर्ती की रोटी जो न्याज के लिए बनती है हमारे यहाँ, अमूमन सबके यहाँ यही बनती है। ये सफ़ेद आटा होता है ना, जिसे फाइन आटा कहते हैं, ये उसकी बनती है। ये हम लोग उठ गए हैं और ये मरियम वो मोहम्मद अली उठ गए हैं। ये मरियम देखेंगे इसके साथ क्या कर रही है। ये दोनों मस्त आते हैं, जैसे दोनों छोटे हैं ना घर पे। पेड़े बनाऊंगी, मैं छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी इनके, जिन्हें हम उर्दू में पेड़े बोलते हैं। इस तरीके से ये देखेंगे छोटी छोटी लोइयाँ बनाई थी, ऐसे हम पेड़े बनाएंगे। और फिर मैंने इसको तकरीबन 5 बनाई थी रोटियाँ। प्लीज़ हमें वॉच करें, हमें पुलाव बनाया था, देखें मैंने और न्याज के लिए 5 रोटियाँ बनाई थी, लाइक जिसमें मैंने करें। अपने ससुर का निकाला ये था। हमारे 4000 पब्लिक वॉचर पूरे हो गए और 1000 सब्सक्राइबर। फिर हमने जब तक शाम हम में पेड़े इफ्तारी की बनाते फिर तैयारी दिखाती हूँ। की। देखिए मैंने बहुत सारी लोइयाँ बना ली थी। अब मैंने इसको पहले इस तरीके से करा, फिर मैंने अच्छे से इसका आटा साफ करके फिर मैं इसको बेलूँगी ये इस तरीके से। फिर एक रोटी को मैं रखती जाऊँगी कि ये अच्छे से बन जाए और खुल जाए, क्योंकि ये खुल तो बहुत आराम से जाती है, कोई मसला नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं आती। ये कि शुरू में जो पहली बार बनाता है ना उनके लिए मसले हो जाते हैं। पहली बार तो मैंने भी शादी के बाद ही बनाई थी, शादी से पहले तो मैंने भी कभी नहीं बनाई थी। फिर मैं ये भी दूसरी बेलूँगी, इसके अंदर में घी लगाऊंगी, फिर जो मैंने पहले ही बेली थी ना इसके ऊपर रखूँगी। इस तरीके से रखने में ये होता है कि आसानी होती है, आराम से ये रोटी खुल जाती है। अभी मैं इसमें घी लगाऊंगी, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने घी थोड़ा सा, फिर मैंने बाद में ना इसको कटोरे में निकाल लिया था, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी बार बार इतना पैकेट उठाने में। अब इसको अच्छे से पूरे रोटी पे लगा के, जो मैंने दूसरी रोटी बनाई थी ना मैं उस पर रखूँगी। मेरा किचन बहुत छोटा है ना, मुझे बहुत परेशानी होती है। इस तरीके से हमने दबा दी थी अच्छे से। फिर उसके बाद अब मैं इसको उल्टे तवे पे डाल के सेकूँगी। बहुत मज़े की लगती है वैसे ये रोटी, ये हलवे के साथ ज़्यादा मज़े की लगती है। हम लोग हलवे के साथ ही खाते हैं, काफ़ी लोग खाते होंगे, बाकियों का तो नहीं पता, पर मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा यही खाई जाती है। उस दिन ना मेरी अम्मी के यहाँ मेरे ससुराल में हम लोग क्या सब क्या ही ये रोटी बनती तकरीबन। न्याज में तो वैसे हर जगह यही बनती है। और फिर मैंने इसको अच्छे से डाल के अच्छे से सेक ली थी। मैंने बनाई थी 5 रोटी इस तरीके से। अभी मैं जब इसको इस पर सेकूँगी ना तो ये आराम से अपने खुद ही निकलना शुरू हो जाती है, इसमें कोई परेशानी की नहीं होती कि निकालने में हमें मसला हो या कोई परेशानी हो। अभी आप देखिएगा कि खुद ब खुद ना फूलते फूलते ही निकल जाएगी। मैं निकाल के भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको निकाली थी। मैंने आराम से इसे, ये देखें ये गरम गरम होती है ना, कितनी गरम रोटी थी, आराम से ही निकल गई थी। इस तरीके से मैं रोटी बनाती जा रही थी
और ऐसे निकालती जा रही थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी ये रोटियां बनाना शुरू हुई। वैसे तो मैंने रिकॉर्डिंग में बोला है, पर गली में बच्चे खेल रहे थे, बहुत शोर हो रहा था, तो मैंने इसी वजह से मुझे वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ी कि मुझे परेशानी हो रही थी। कॉपीराइट अक्सर आ जा रहा है मेरी वीडियोस पे क्योंकि शोर बहुत आता है। आजकल बच्चों की खूब छुट्टियां पड़ रही हैं, पेपरों की वजह से गैप है, तो बच्चे बाहर गली में खेलते हैं, तो इसी वजह से भी मेरी वीडियोस पे कॉपीराइट आ जा रहा है। तो मैंने कहा मैं अब ना ज़्यादातर वॉइस रिकॉर्डिंग करूँगी। ये मैंने सारी रोटियां बनाने पे घी ख़त्म ही हो गया था, मैंने थोड़ा सा ही निकाला था, तो इस तरीके से मैंने घी लगा के फिर दूसरी रोटी रख दी थी। मैं लगाती जा रही थी और रोटियां बनाती जा रही थी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो गैस बंद हो जाए, क्योंकि गैस अक्सर हमारी भी बंद हो जाती है। आज भी गैस नहीं आ रही थी, इतनी परेशानी हुई है। और फिर मैंने जल्दी जल्दी रोटी डाली। जब सारी रोटियां डल गई थी तो फिर मैंने फौतिया दी थी। अभी मैं जिस तरीके से अकेले घर संभालने मैं जानती हूँ, मैंने सारी रोटियां बना ली थी। ये देखिए सारी रोटी आराम से खुद ही निकलती जाती है। इसे हमें ऊपर की रोटी को पकड़ना होता है, नीचे की रोटी खुद ऑटोमेटिक आराम से बाहर आ जाती है। ये मैंने बना ली। अब मैं नियाज़ का हलवा देखें कितना अच्छा बना है। इसे मैंने 5 से 10 मिनट के लिए इसमें दम दिया था, ये बिल्कुल खुश्क हो गया था पानी इसका। ये मैंने 5 रोटियां बना के इसमें इस तरीके से हलवा रखती जा रही थी और नियाज़ का निकालती जा रही थी, इस तरीके से। एकदम आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा बैठी हुई हो रही है, नज़ला खांसी जा नहीं रहा, नज़ला भी बहुत हो रहा, खांसी भी हो रही है। ये हमने 5 रोटियों में थोड़ा थोड़ा रखा था। ये मरियम मेरे साथ शरारतें कर रही थी, कही थी मम्मा मुझे हलवा देने खाने के लिए, क्योंकि मरियम को हलवा बहुत पसंद है। फिर मैंने सारी रोटियां निकाल के रख ली थी। फिर मैंने फातिया दी। सिर्फ मैंने बताया ना किसी पे नियाज़ दी जाती है और किसी पे नहीं। ये हमारे हलवे बन गए। ये चने की दाल का रेसिपी नहीं दी, इसकी बेसन का है, शूट नहीं करी। अच्छा बना बेसन का, देखिए सुबह शाम तक कितनी अच्छी तरीके से। और ये सूजी का और शुभरात की नियाज़ हो गई है। हमने इसको अब आधा मैंने चने की दाल का निकाल के डिश में लगा दिया था। ये मरियम ने कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि मरियम गीली हो गई थी बहुत बुरी तरीके से। ये कबीर बैठे हैं, ये अरीबा बैठी हुई। अरीबा मोबाइल चला रही थी, वो भी ना स्कूल की फ्रेंड से अपनी बात कर रही थी, स्कूल का काम ले रही थी। फिर हमने जल्दी जल्दी इसमें डिशों में निकाला। फिर हम लोगों ने रात जागने की थोड़ी सी बनाई थी मैंने। ये मैं और अरीबा जग रहे थे, जब तो बच्चे भी रहते। ये मैंने बनाई थी मेरे से 3 बजने वाले थे उस वक्त की ये वीडियो शूट करी थी मैंने, पर मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, थोड़ी सी की थी। ये फिर हमने दूसरे दिन की ये रिकॉर्डिंग है, जिस दिन हम लोगों ने रोज़ा रखा था, पीर के दिन ना, मंडे के दिन। ये अफ्तारी का टाइम था, मैंने अफ्तारी की बनाई थी। हमने 14 तारीख और 15 दोनों दिन के रोज़े रखे थे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमें लाज़मी फॉलो करें, और वीडियो पे कमेंट लाज़मी किया करें कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और हम इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।